राजनीति में एक ये नया अध्याय है जब आरएसएस और बीजेपी एक दूसरे के आमने सामने आकर खड़ी हो गई हैं। कहने वाले तो ये कहते हैं कि ये दोनों एक ही हैं, लेकिन इन दिनों ये दोनों बिल्कुल इतर दिखाई दे रही हैं। इतनी अलग हो चुकी हैं कि इस वक्त एक फैसले पर आकर अटक गई हैं। बीजेपी के सामने एक बार फिर से आरएसएस ने एक ऐसा ऑफर रख दिया है जिसे चाहकर भी बीजेपी ना तो उगल पा रही है और ना ही निगल पा रही है। बीजेपी से कहने का सीधा मतलब है कि यहाँ पर मोदी और अमित शाह, जो कि बीजेपी को पूरी तरह से कंट्रोल कर चुके थे, उनके चंगुल से बाहर निकालने के लिए आरएसएस ने एक ऐसा दांव खेल दिया है जिसको किसी भी तरह से मोदी और अमित शाह एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। वो नहीं चाहते हैं कि आरएसएस अपनी इस बात पर अड़ी रहे, लेकिन अब आरएसएस ने इस तरह से दांव खेला है कि मोदी और अमित शाह, चाणक्य बुद्धि वाले ये दोनों व्यक्ति देखते रह गए हैं। अभी तक चर्चा हो रही थी कि संजय जोशी के नाम पर सहमति नहीं दे रहे हैं मोदी और अमित शाह, जिसके चलते बड़ी परेशानियां उठ रही हैं। बीजेपी को प्रेसिडेंट नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में संजय जोशी के नाम की जगह और ऐसे सामने नाम आ गए हैं जिसे सुनकर अमित शाह और मोदी के कानों से धुआं निकलने लगा है। ये दो नाम ऐसे हैं जिसे सुनने के बाद मोदी और अमित शाह को शायद संजय जोशी का नाम ज्यादा बेहतर लगने लगे। आइए आपको बताते हैं 3 ऐसे नाम हैं जो कि इस वक्त मोदी और अमित शाह के सामने ऐसी मुसीबतें खड़ी कर चुके हैं कि ये समझ नहीं पा रहे कि आखिर अब कैसे किया जाए। आखिर बीजेपी और आरएसएस के बीच की दूरियों को खत्म कैसे किया जाए, ये युद्ध कैसे शांत हो, लेकिन ये शांत नहीं होने वाला है। संघ का बड़ा खेल खेल दिया गया है। मोदी और शाह के खिलाफ 3 नाम जो बदल सकते हैं राजनीति का चेहरा। भारत की राजनीति में आरएसएस की छाया माना जाता है बीजेपी। बीजेपी जो भी करेगा आरएसएस को ध्यान में रखकर करेगा। अगर आरएसएस को जुकाम हुआ तो बीजेपी की छींक निकलेगी। कुछ इस तरह का रिश्ता रहा है आरएसएस और बीजेपी का। लेकिन इस वक्त ये 2 अलग अलग हिस्से बन चुके हैं। ये ऐसे धड़ बन चुके हैं जो साथ में जुड़ने को तैयार नहीं है। लेकिन जोड़ने की शर्त भी सामने ऐसी रख दी गई है कि इस वक्त मोदी और अमित शाह दिन रात सो नहीं पा रहे। वो अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। नायडू और नीतीश भी उन्हें इतना परेशान नहीं कर रहे जितना कि इस वक्त संघ ने उनकी हालत खराब कर दी है। मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने बीजेपी को एक ऐसी दिशा में ले जाना शुरू कर दिया जो संघ के मूल सिद्धांतों और विचारधारा से मेल नहीं खाती। ये खुला राज है कि आरएसएस और बीजेपी का रिश्ता खूब मजबूत रहा है, लेकिन अब नहीं है। ये भी एक खुला राज है। लेकिन वर्तमान समय में जिस तरह से परिस्थितियां सामने आ खड़ी हुई हैं, उसमें ऐसे 3 नाम सामने आ गए हैं बीजेपी के, यानी कि अब आरएसएस के द्वारा आखिरी खेल खेला गया है, आखिरी ऑफर दिया गया है। अगर बीजेपी इस ऑफर को मान लेती है तो फिर भी बीजेपी के लिए मुश्किल है, और अगर नहीं मानती है तो भी मुश्किल है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह इस वक्त इन ऑफर के सामने एक अभिमन्यु के चक्र की तरह फंस चुके हैं। आपको बताएंगे ये तीनों नाम जिन्होंने संजय जोशी के नाम की तरह ही बीजेपी में इस वक्त खलबली मचा दी है। संघ ने इसे गंभीर चुनौती के रूप में ले लिया है और अपने कुछ कट्टरपंथी और पुराने वफादार नेताओं के नाम बीजेपी के नेतृत्व के लिए सुझा दिए हैं। इन 3 नामों में से हर एक का मोदी और शाह से पुराना और मुश्किल रिश्ता रहा है। ये 3 नाम संघ के उन विचारों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिन्हें मोदी और शाह की जोड़ी ने अपनी प्राथमिकताओं के चलते दरकिनार कर दिया था। यही कहो कि इन तीनों का ही करियर खत्म करने का काम इन्होंने पूरी कोशिश से किया। हालांकि इसमें से एक ऐसे हैं जो कि संघ का दामन इस तरह से थामे हुए हैं। इस संघ का हाथ पकड़ के उन्होंने अपनी कुर्सी भी पा ली और कुर्सी से चिपके भी हुए हैं। संघ का ये कदम न केवल एक चेतावनी है बल्कि एक चुनौती भी है जो मोदी और शाह के सामने रख दी गई है। ये 3 नाम बीजेपी के अध्यक्ष पद के लिए प्रस्तावित किए गए हैं और अगर इन्हें नेतृत्व मिल जाता है तो बीजेपी का स्वरूप और भविष्य पूरी तरह से बदल जाएगा। बीजेपी और संघ का रिश्ता हमेशा से थोड़ा असामान्य और जटिल रहा।
आरएसएस ने हमेशा बीजेपी को एक राजनीतिक शाखा के रूप में इस्तेमाल किया ताकि अपने हिंदुत्ववादी और राष्ट्रवादी विचारों को व्यापक जनता तक पहुंचा सके। 2014 में नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने बीजेपी को देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी तो बना दिया, लेकिन देश की सत्ता पर काबिज होते ही उन्होंने आरएसएस पर भी पूरा कब्जा कर लिया। संघ को लगने लगा कि अब उनके सपने और आदर्श हकीकत में बदलने वाले थे ही कि यहाँ पर उन पर एक अलग कब्जा आ गया। क्या आप भी अपनी फाइनेंशियल गोल्स को लेकर कंफ्यूज्ड हैं? डोंट स्ट्रेस, स्टार्ट इन्वेस्टिंग बढ़ती जा रही हैं और अब तो बगावती तेवर सामने आ चुके हैं। खुला राज सबके सामने खुल चुका है। अब संघ ने तय कर लिया कि वो बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व में बदलाव करेगा ताकि पार्टी को फिर से उसकी असली जड़ों तक वापस ले जाया जा सके। आइए अब आपको बताते हैं वो 3 नाम जो मोदी और शाह के सामने संघ ने रखे हैं। पहला नाम है योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ का नाम सुनते ही हर कोई सतर्क हो जाता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का रिश्ता मोदी और शाह के साथ कैसा है, ये तो इन्हीं बातों से पता लगाया जा सकता है कि कितनी बार कोशिशें हुई कि योगी आदित्यनाथ को उनकी कुर्सी से हटाया जा सके। योगी आदित्यनाथ हर बार इस कुर्सी को जाकर पकड़ लेते हैं। दोनों बार ऐसा किस्सा रहा कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में जैसे ही चुनाव जीतते हैं उसके बाद दिल्ली का रुख कर लेते हैं। दिल्ली में आकर संघ के पैर पकड़ लेते हैं और उसके बाद मोदी और शाह बैठे तकते रह जाते हैं। योगी आदित्यनाथ उड़न खटोले में बैठकर लखनऊ में उतरते हैं और सीधा मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजित हो जाते हैं। यहाँ तक कि मोदी और शाह ने अपने खास लोगों को भी योगी आदित्यनाथ के इर्द गिर्द लगा दिया, लेकिन उसके बावजूद भी योगी आदित्यनाथ ने अपनी कुर्सी नहीं छोड़ी। लेकिन अब संघ ने एक ऐसा रास्ता सुझा दिया है जिससे कि योगी आदित्यनाथ को न सिर्फ वो कुर्सी बचाने का मौका मिल सकता है बल्कि उस कुर्सी के बदले एक बड़ी कुर्सी मिल सकती है। योगी आदित्यनाथ को ऑफर मिला है संघ की तरफ से बीजेपी के अध्यक्ष बनने का, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का, और ये नाम पहुंचा है मोदी और शाह के पास। संघ के लिए योगी आदित्यनाथ एक बड़ा हिंदुत्ववादी चेहरा है जिसे वो खुलकर भुनाना चाहती है। योगी आदित्यनाथ की उम्र को देखते हुए भी उसे एक बड़ा मौका देना चाहती है, लेकिन वहीं पर मोदी और शाह के कान इससे खड़े हो गए हैं। मोदी और शाह में सबसे ज्यादा परेशानी तो यहाँ शाह के लिए आ गई है, क्योंकि जहाँ पर अमित शाह खुद को प्रधानमंत्री बनते देखना चाहते हैं, वहीं पर योगी आदित्यनाथ अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए पार्टी के तो ये सपना शाह का कभी पूरा नहीं हो सकेगा। दूसरा नाम है प्रवीण तोगड़िया। प्रवीण तोगड़िया वो नाम है जिसने अब राजनीतिक हलकों में अच्छी खासी हलचल मचा दी है। मोदी और शाह ये नाम सुनते ही अपनी कुर्सी से उठ खड़े हो जाएं। ये ऐसा नाम है जो कभी नरेंद्र मोदी के तो बहुत करीब हुआ करते थे, अब उनके सबसे बड़े विरोधी भी वही हैं। तोगड़िया और मोदी का रिश्ता एक समय में बहुत मजबूत था, लेकिन गुजरात के सत्ता संघर्ष के दौरान दोनों के बीच जमकर मतभेद हुए। तोगड़िया को हिंदू हृदय का सम्राट माना जाता था। वो हमेशा से ही हिंदू राष्ट्र की बात करते रहे और उनका मानना है